वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीएसआई और नेट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक का नाम क्या चीज है? ये टॉपिक का नाम क्या है? हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन पॉलीपेप्टाइड एट डिफरेंट पीएच। मतलब हम लोग कैसे करके, अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो कैसे करके उस पॉलीपेप्टाइड का हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पीएच पे, ठीक है। यही हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 केस में स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस क्या चीज है? सबसे पहला केस है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एट पीएच लेस देन 5। मतलब कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और वहां पर पीएच मेंशन होगा, पीएच मेंशन कितना होगा? अगर लेस देन 5 पीएच मेंशन होगा, तब कैसे करके हम लोग चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हम लोग यही केस देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए, और ये बहुत आसान है पहला चीज, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक मेथड क्या चीज है? ट्रिक है या फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा। और दूसरा मेथड क्या चीज है? दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो अल्टरनेटिव मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं आप? पीएच चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट पीएच पे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर, एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग को केसेस जो स्टडी करना है, केस नंबर 1 में जो हम लोग को स्टडी करना है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। पहला हम लोग बोलेंगे पीएच क्या होना चाहिए? हम लोग बोलेंगे पीएच क्या होना चाहिए? लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। ये पहला केस है। लेस देन 5 का मतलब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 0 से लेके पीएच कितना? 0 से लेके 4.9 तक, ठीक है। तो यही केस अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस हम लोग बोलेंगे क्या होगा? जब पीएच हम लोग बोलेंगे 5 से, जब पीएच कितना रहे हम लोग बोलेंगे, जब पीएच रहे 5 से लेके हम लोग बोलेंगे 8 के बीच में रहे, ठीक है, तब हम लोग चार्ज को कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ रहता है वो हम लोग देखेंगे केस 2 में, ठीक है। केस 3 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? केस 3 में हम लोग स्टडी करेंगे कि जब पीएच का जो रेंज है वो हम लोग बोलेंगे 8.1 से रहेगा 10.9 तक, ठीक है। तब हम लोग कैसे करके चार्ज को कैलकुलेट करेंगे किसी भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है, वो हम लोग स्टडी करेंगे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 4 पे क्या स्टडी करना है? व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 11, ठीक है। अगर पीएच क्या हो? हम लोग बोलेंगे 11 से लेके क्या तक रहे? 14 तक के बीच में रहे, तो कैसे करके किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का चार्ज को कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे केस नंबर 4 पे, याद रखना है। तो अभी केस 2, केस 3 एंड केस 4 पे उतना कंसंट्रेट मत कीजिए। अभी किस पे कंसंट्रेट या फोकस कीजिए? केस नंबर 1 पे, कि जब पीएच का जो रेंज होगा वो क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे लेस देन 5 रहेगा। लेस देन 5 का मतलब याद रखना 4.9 तक, ठीक है। तो पीएच कुछ भी हो सकता है। हम लोग बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मान लो पीएच 1.3 दे दिया, ठीक है, तो वो कितना है? लेस देन 5 ही तो है ना। मान लो पीएच कितना दे दिया? हम लोग बोलेंगे 3 दे दिया, और क्वेश्चन बोलेगा कि जो गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें चार्ज को कैलकुलेट कीजिए, तो ये भी लेस देन 5 है ना, ठीक है। तो लेस देन 5 जो पीएच होगा, ठीक है, उसके लिए कैसे करके हम लोग बोलेंगे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो दिया हुआ है उसमें चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, यही आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और ये बहुत आसान है। तो मैंने पहले ही बोला है, मैं इसके लिए 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या चीज है? ट्रिक वाला मेथड है या फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, ठीक है। अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं फॉर्मूला तो दूसरा मेथड को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं वो बताने जा रहा हूं। तो देखो अब यहां पर सबसे पहला चीज कि अगर मान लो कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ठीक है, और उसमें आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी भी पीएच पे, ठीक है, किसी भी पीएच पे, तो सबसे पहले याद रखना है, क्या चीज आपको याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का सिंगल लेटर कोड, ठीक है। तो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स को आपको किसी भी तरीके से याद करना, जो कि बहुत आसान है। ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स याद रखना, इसका वो ये कितना होता है? हम लोग बोलेंगे 7 ऐसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है जो कि ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ट्राइप्रोटिक का मतलब हो गया ये 7 एमिनो एसिड्स के पास क्या है? 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, जिससे ये क्या कर सकता है? हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने बताया था पीआई जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे ट्राइप्रोटिक और डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला चीज क्या आपको रिमाइंड रखना है? पहला चीज आपको क्या याद रखना है? हम लोग बोलेंगे पहला चीज आपको याद रखना है कि ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स टोटल कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और कौन कौन होता है? तो याद रखना है, याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका हम लोग बोलेंगे डेसी एचआर के, ठीक है, डेसी एचआर के, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर कोड होता है ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड का, ठीक है, देख सकते हैं। पहला क्या चीज है? डी है,
दूसरा क्या चीज है ई है, तीसरा क्या चीज है सी है, चौथा क्या चीज है वाई है, पांचवा क्या चीज है एच है, छठा क्या है आर है, सातवां क्या है के है। ठीक है, यही है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो अब याद रखना है कोई भी अगर गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इसको ही सर्च करना है कि कहां पर ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड दिया हुआ है, मतलब डेसी एचआर के है या नहीं, सबसे पहले इसको ही सर्च करना है। ठीक है, तो डी का मतलब याद रखना है, डी का मतलब हो गया एस्पार्टिक एसिड, याद रखना है डी का मतलब क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड होगा, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, ई का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ई का मतलब होगा ग्लूटामिक एसिड, याद रखना ई का मतलब क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड। तो ये दोनों जो एमिनो एसिड्स है वो कैसा एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड है, याद रखना है। ठीक है, और ये एसिडिक एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि इसके साइड चेन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड चेन में, याद रखना है। ठीक है, सी का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी का मतलब सिस्टीन होगा। ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। वाई का मतलब क्या होगा, वाई का मतलब होगा टायरोसिन होगा, याद रखना है। ठीक है, ये एरोमेटिक ओवेज कंटेनिंग एमिनो एसिड है। एच का मतलब हो जाएगा हिस्टिडीन होगा, आर का मतलब हो जाएगा आर्जिनिन होगा, के का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन होगा। और ये जो तीनों जो एमिनो एसिड्स है ना, ये याद रखना ये बेसिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, क्या है, कैसा है, बेसिक एमिनो एसिड्स। क्यों, क्योंकि इसका जो साइड चेन होता है ना वहां पर कौन सा ग्रुप रहेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप मिलेगा, बेसिक ग्रुप, जिसको एमिनो ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए बेसिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी पीएच पे किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या रखना होगा यार, 7 ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का नाम याद रखना होगा, उसका सिंगल लेटर कोड याद रखना होगा। और याद करने का तरीका क्या है, डेसी एचआर के। ठीक है, डी का मतलब एस्पार्टिक एसिड, डी का मतलब ग्लूटामिक एसिड। एसिड है मतलब ये एसिडिक एमिनो एसिड से मतलब इसके साइड चेन में COOH ग्रुप मिलेगा। सी मतलब सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग है। वाई मतलब टायरोसिन, ये OH कंटेनिंग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। और एच आर के हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये बेसिक एमिनो एसिड्स है। क्यों, क्योंकि इसके साइड चेन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप मिलेगा। और एमिनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। याद करने का तरीका है डेसी एचआर के, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं याद, एचआर के डेसी भी याद रख सकते हैं, एचआर के डेसी। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं याद। ठीक है, अगर ये भी याद नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं याद, ऐसे करके डेसी, डेसी HKR। ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हैं याद। अगर ये भी याद नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे रखिए याद, HKR डेसी। ठीक है, आप देख सकते हैं यही 7 ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स आ रहा है बार बार। ठीक है, तो देखो अब इतना याद रखना है। और मैं बताया था सिंगल लेटर कोड एमिनो एसिड्स का कैसे याद रखना, आप देख सकते हैं जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आप देखते हैं एमिनो एसिड्स का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा पहला। ठीक है, अब देखो अब क्या चीज है, अब क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग देखने वाले केस नंबर 1 कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर चार्ज को कैलकुलेट करना है जब पीएच कितना रहे, हम लोग बोलेंगे लेस देन 5 रहे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज है, पीएच क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लेस देन 5 है। इसका मतलब पीएच कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके क्वेश्चन में दिया जा सकता है 0 से लेके 4.9 तक हो सकता है। ठीक है, तो इस पीएच में याद रखना है पीएच 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब लेस देन 5 होता है। तब इस पीएच पे कैसे करके हम लोग क्या निकालेंगे, जो गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें चार्ज को कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सब क्या है, ये सब सिंगल लेटर कोड है। एमिनो एसिड्स का क्या है, सिंगल लेटर कोड है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें कैसे करके हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं जब पीएच कितना हो, लेस देन 5। याद रखना है पीएच लेस देन 5 है। ठीक है, तो देखो मैं इसको बना रहा हूं, देखना ध्यान से, दो तरीका बताऊंगा। पहला है हम लोग बोलेंगे मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 ये पहला मेथड मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, ट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड होगा, ये मेथड फॉर्मूला बेस्ड मेथड होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी मतलब पॉलीपेप्टाइड का चेन दिया हुआ है, ठीक है, और पीएच लेस देन 5 है। ठीक है, तो उसके लिए चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है जब पीएच क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लेस देन 5 होता है, मतलब 0 से लेके 4.9 तक के बीच में होता है। तो चार्ज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, तो चार्ज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, याद रखना है, HRK+1, HRK+1 याद रखना है। ठीक है, HRK+1।
और ये जो चार्ज आएगा ना, ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये फॉर्मूला रखना याद, ठीक है। अगर pH लेस देन 5 रहे, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन गिवन है, और अगर चार्ज को कैलकुलेट करना है तो पहला मेथड क्या है, ट्रिक मेथड आप याद रख सकते हैं, या फॉर्मूला बेस्ड मेथड। और वो क्या है फॉर्मूला, हम लोग बोलेंगे HRK1, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, याद रखना है। pH लेस देन 5 रहेगा तो जो चार्ज का कैलकुलेशन होगा इस फॉर्मूला से करना, तो जो चार्ज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। या इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, HKR1 भी कर सकते हैं, ठीक है, HKR1 भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रखो। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या क्या सीक्वेंस दिया हुआ है अमीनो एसिड्स का, H दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, फिर A दिया हुआ है, फिर K दिया हुआ है, फिर D दिया हुआ है, फिर H दिया हुआ है, फिर R दिया हुआ है, फिर T, फिर C मतलब साइटोसिन, Y मतलब टायरोसिन, फिर K, फिर K मतलब लाइसिन, P मतलब प्रोलीन, G मतलब ग्लाइसिन। यही सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं पहला क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या चीज है कि ये गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है अमीनो एसिड्स का, पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है। अब हमको इसका क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है, चार्ज निकालना है। pH कितना पे, मान लो pH 3.2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि 3.2 है ना, मतलब लेस देन 5 है, मतलब ये फॉर्मूला को लगा दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हम लोग बोलेंगे, HRK+1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस देखो ये जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले कौन एमिनो एसिड्स को खोजो, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स को खोजने का कोशिश करो, ठीक है। ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स को खोजो, देखो ध्यान से, ठीक है। ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स कहाँ है, देखो ध्यान से, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स कहाँ है, हम लोग बोलेंगे ये D भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, हिस्टिडीन भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है, R भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, ये C भी मतलब सिस्टीन भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, Y भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, K भी देख सकते हैं ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में क्या है, HRK है ना, तो यहाँ पर देखो H कितना बार आ रहा है, एक बार H आ रहा है यहाँ पर, दूसरा बार H यहाँ पर आ रहा है, और कहीं पर H आ रहा है, नहीं आ रहा, तो H कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 लिख दो। फिर यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो R खोजो, आर्जिनिन कितना बार आ रहा है, H मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन कितना बार आ रहा है, देखो ध्यान से, आर्जिनिन बस एक बार आ रहा है ना, आर्जिनिन और तो आ नहीं रहा, तो आर्जिनिन कितना बार आया, एक बार आया, ठीक है। फिर से प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, फिर के मतलब लाइसिन, लाइसिन कितना बार आ रहा है, देखो एक बार लाइसिन आ रहा है, उसके बाद क्या लाइसिन आ रहा है, 2 बार लाइसिन आ रहा है, ठीक है। तो लाइसिन कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर प्लस ये फॉर्मूला वाला 1, ठीक है। तो सबको जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, हम लोग बोलेंगे 2 4 + 6, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ठीक है, इसका चार्ज कितना होगा, हम लोग बोलेंगे लेस देन 5 pH पे या 3.2 pH पे, याद रखना +6 होगा। ये पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक मेथड या फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ठीक है, ठीक है। तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। आप देखो अल्टरनेटिव मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो मेथड इसको मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड है ये वाला, ठीक है, या मेथड 2 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करके करते हैं, मेथड 2 में क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, याद रखना, मेथड 2 ये pH क्या चाहिए, लेस देन 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, H है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर क्या है, A है, फिर क्या है, K है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, D है, फिर क्या है, H है, फिर R है, फिर T है, फिर C है, फिर Y है, फिर K है, फिर P है, फिर G है, देख सकते हैं ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो मेथड 2 में, अल्टरनेटिव मेथड में याद रखना है, सबसे पहले क्या करो ना, जहां से अमीनो एसिड स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, तो एक तरफ पहले ही लिख दो एन टर्मिनल, ठीक है, NH2। और जहां पर खत्म हो रहा है ना, वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C टर्मिनस होगा, मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिंपल, पहले लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या खोजो, अब इसमें खोजो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स कौन कौन है। ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स मतलब देखो ध्यान से, वही देसी HRK, ठीक है। यहाँ पर हिस्टिडीन है, चलो हिस्टिडीन कैसा एमिनो एसिड होता है, बेसिक एमिनो एसिड्स होता है, तो हिस्टिडीन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहेगा। प्रोलीन ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स होता नहीं है, एलानिन भी ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड नहीं होता है, के ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड होता है, के मतलब लाइसिन, लाइसिन भी बेसिक एमिनो एसिड है, मतलब इसमें भी NH2 ग्रुप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, देखो डी यहाँ पर ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड है, मतलब ये कैसा है, हम लोग बोलेंगे डी मतलब एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और ये एस्पार्टिक एसिड में हम लोग बोलेंगे साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप मिलेगा, ठीक है। उसी तरह फिर से हिस्टिडीन है, ठीक है। हिस्टिडीन कैसा एमिनो एसिड होता है, बेसिक एमिनो एसिड होता है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड के साइड चेन में क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा, सिंपल। फिर से देखो आर्जिनिन, आर्जिनिन भी हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड से, बेसिक एमिनो एसिड से, तो इसके भी साइड चेन में क्या मिलेगा, NH2 ग्रुप मिलेगा, ठीक है।
फिर टी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, टी क्या चीज है, थ्रियोनिन है। सी क्या चीज है, साइटोसिन, देख सकते हैं सी यहाँ भी है। ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड में सिस्टीन में क्या रहता है हम लोग बोलेंगे, सिस्टीन में कौन सा ग्रुप होता है हम लोग बोलेंगे, सिस्टीन में साइड चेन में कौन सा ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप होता है, ठीक है। फिर वाई भी देखो, वाई भी इसमें आता है DCHRK में, ट्राइप्रोटिक में। और वाई में कौन सा ग्रुप होता है हम लोग बोलेंगे, OH ग्रुप होता है, OH कंटेनिंग ग्रुप होता है। फिर से देखो के मतलब लाइसिन, लाइसिन कैसा अमीनो एसिड होता है हम लोग बोलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइड चेन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, NH2 ग्रुप। फिर प्रोलीन है, फिर ग्लाइसिन है, ठीक है। ये तो है नहीं, देख सकते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन ट्राइप्रोटिक है नहीं, तो ऐसे करके पहले ही लिख लो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो जो मतलब बेसिक अमीनो एसिड्स है उसके साइड चेन में क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, उसका साइड चेन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। और सिस्टीन में क्या होगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एसएच ग्रुप मिलता है। और टायरोसिन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, OH ग्रुप मिलेगा साइड चेन में, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पर पीएच क्या चीज है, पीएच लेस देन 5 है, याद रखना है। पीएच क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, लेस देन 5 है। मतलब यहाँ पर पीएच कितना मैं लिखा हूं, पीएच कितना है हम लोग बोलेंगे 3.2 है, ठीक है। तो लेस देन जब 5 पीएच होगा ना, इसका मतलब कैसा हम लोग बोलेंगे, कैसा है हम लोग बोलेंगे, पीएच अगर कम है इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसका मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बट ऑब्वियस है बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो H+ आयन क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, जुड़ना चाहेगा। किससे जुड़ना चाहेगा हम लोग बोलेंगे, एमिनो ग्रुप से जुड़ना चाहेगा, ठीक है। H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो H+ किसके साथ जुड़ेगा, जितना भी यहाँ पर बेसिक एमिनो एसिड्स है, एमिनो ग्रुप है, उसके साथ क्या होगा, H+ जुड़ेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जब भी H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो जो NH2 ग्रुप है, याद रखना है, उसके साथ क्या होगा, हमेशा याद रखना H+ जुड़ेगा क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। प्रोटोनेशन कहां पर होगा हम लोग बोलेंगे, जो बेसिक एमिनो एसिड्स है उसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। कब, जब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जब pH क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या NH2 ग्रुप है ना, ठीक है। एक H+ इसमें जुड़े तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी NH2 ग्रुप है, फिर यहाँ पर भी H+ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। 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 यहाँ पर भी H+ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देख सकते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट है, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो चार्ज को कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना आया हम लोग बोलेंगे, कितना आया, +6। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा हम लोग बोलेंगे +6, देख सकते हैं यहाँ पर भी +6 आया था, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करना, कैलकुलेट करना क्या चीज, जब pH लेस देन 5 रहे तब हम लोग बोलेंगे कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि प्रोटोनेशन होगा जब pH लेस देन 5 होगा, तो प्रोटोनेशन होगा किसका, जो बेसिक एमिनो एसिड्स है उसका, और यहाँ पर जो एन टर्मिनल होगा उसका, ठीक है। मतलब एक एक प्रोटॉन क्या होता चला जाएगा, ऐड होते चला जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। बाकी एसएस ग्रुप में तो प्रोटॉन जुड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी H है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, OH में भी प्रोटॉन जुड़ेगा नहीं, ठीक है। COOH ये ऑलरेडी एसिडिक है, इसमें भी प्रोटॉन जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन किसमें जुड़ेगा हम लोग बोलेंगे, जो बेसिक ग्रुप है मतलब एमिनो ग्रुप है उसमें प्रोटॉन जुड़ेगा। कब, जब pH लेस देन 5 हो, मतलब एसिडिक pH पे, ठीक है। तो ये पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये केस है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एट pH लेस देन 5। मतलब अगर एग्जाम में pH 0 से लेके 4.9 किसी के बीच में भी दिया तो याद रखना है आप यही मेथड को यूज करना, या तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड HRK+1 में जाना, या हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव मेथड। इसमें क्या खोजना, सबसे पहले खोजना क्या चीज कि ये क्या चीज है, यहाँ जो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है उसको सबसे पहले खोजना कि कौन बेसिक एमिनो एसिड्स है, कौन एसिडिक एमिनो एसिड्स है, कौन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है और कौन OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। और इसके साथ साथ एन टर्मिनल में क्या होगा, एक जो जहां से स्टार्ट होगा वहां पर क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, जहां पर एमिनो एसिड्स खत्म होगा वहां पर क्या होगा, सी टर्मिनल होगा। एग्जाम में कभी भी नहीं देगा, एग्जाम में बस ये सीक्वेंस लिख देगा, तो आप ऑटोमेटिक मान के चलना कि इस तरफ क्या एन टर्मिनल है और इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये वाला यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मान लो कि एमिनो ये पॉलीपेप्टाइड चेन का पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है मान लो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर भी हमको कैलकुलेट करना है कि pH जब लेस देन 5 हो तो ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है इसमें मतलब चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, डायरेक्टली ये सबसे पहले देखो, सबसे पहले फॉर्मूला में जाओ। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे HRK। देखो ध्यान से, HRK+1 यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। और चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बताया पॉजिटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। HRK+1। तो अब देखो यहाँ पर HR और K खोजो, ठीक है।
तो यहाँ पर कहीं भी हिस्टिडीन दिख रहा है, देखो ध्यान से, कहीं भी हिस्टिडीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आर्जिनिन दिख रहा है, आर दिख रहा है, देखो एक आर यहाँ पर है, ठीक है, फिर का यहाँ पर एक आर है, मतलब 2 आर दिखा, ठीक है, प्लस कहीं पर लाइसिन दिख रहा है, के दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक के दिख रहा है, और कहीं पर के दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कितना किया हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है, प्लस फॉर्मूला वाला 1 कितना हुआ 2 2 4, मतलब +4। यहाँ पर इसका चार्ज क्या होगा हम लोग बोलेंगे +4 होगा, लेस देन 5 pH पे ये जो पॉलीपेप्टाइड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, या अल्टरनेटिव मेथड में क्या क्या करना है हम लोग बोलेंगे। अल्टरनेटिव मेथड में मैं क्या बोला, सबसे पहले ये जो डी है, डी से पहले क्या होगा हम लोग बोलेंगे N टर्मिनस होगा, NH2 ग्रुप होगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा COOH ग्रुप होगा, ठीक है, C टर्मिनस, डायरेक्टली पहले ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर देखो एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड्स खोजो, और सल्फर कंटेनिंग और क्या चीज हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग एमिनो एसिड। देखो ये डी क्या चीज है, एसिडिक एमिनो एसिड है, मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप साइड चेन में होगा, प्रोलीन ग्लाइसिन तो होगा नहीं। ई भी एसिडिक ग्लूटामिक एसिड होता है, मतलब साइड चेन में COOH होगा। आर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड से आर्जिनिन देख सकते हैं, तो आर्जिनिन में क्या होगा NH2 ग्रुप होगा साइड चेन में। फिर के भी हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड से साइड चेन में क्या होगा NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, एलानिन लाइसिन वेलिन ग्लाइसिन। फिर यहाँ पर ये डाइप्रोटिक एमिनो एसिड, फिर यहाँ पर आर आर्जिनिन ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड से इसके साइड चेन में क्या होगा NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एलानिन, यहाँ पर सिस्टीन का साइड चेन में क्या होगा SH होगा, और ये जो देखो डी मतलब एस्पार्टिक एसिड का साइड चेन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड का साइड चेन में होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, ठीक है, देख सकते हैं, इसी को तो खोजना है ना, 7 जो एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अब देखो यहाँ पर pH क्या चीज है, लेस देन 5 है, मतलब एसिडिक pH है, और एसिडिक pH में H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये H+ आयन किसके साथ जुड़ेगा, जो बेसिक ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा ना, ठीक है। तो H+ आयन किसके साथ जुड़ेगा, पहला देखो ध्यान से, यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है उसके साथ H+ जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है उसके साथ जब H+ जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे NH3 हो जाएगा, प्लस NH3+ हो जाएगा, यहाँ पर NH3+ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर NH3+ हो जाएगा, ठीक है, और तो कहीं जुड़ेगा नहीं, कहीं नहीं जुड़ेगा। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4, कितना होगा हम लोग बोलेंगे चार्ज, क्या होगा हम लोग बोलेंगे +4, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्या चीज, कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दिया हुआ है तो उसका अगर चार्ज निकालना है लेस देन 5 pH पे, तो आप दो मेथड का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी आप सॉल्व करना, ठीक है। क्या होगा देखो ध्यान से, फॉर्मूला अगर हम लोग जाएंगे तो HRK+1 होगा, HRK+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H खोजो, कहीं पर एक तो H आया, ठीक है, यहाँ पर 2 H आया तो 2 लिख दो पहले, प्लस आर, अब फॉर्मूला में क्या आर है, आर देखो आर कहीं पर आ रहा है, कहीं पर नहीं है, तो कुछ नहीं लिखो, ठीक है, या 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के कहीं पर आ रहा है, 1 के यहाँ पर आया, 2 के यहाँ पर आया, 3 के यहाँ पर आया, तो टोटल कितना 3 हो गया, ठीक है, प्लस फॉर्मूला वाला 1 कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा हम लोग बोलेंगे +6, तो इसका आंसर क्या होगा +6 होगा, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं जानते तो डायरेक्टली फिर क्या करो, एसिड और बेसिक एमिनो एसिड्स को, जो सबसे पहले एक तरफ क्या होगा N टर्मिनस होगा NH2 ग्रुप, एक तरफ क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH C टर्मिनस, ठीक है। अब इसमें से एसिडिक ग्रुप खोजो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, D और E को खोजो, देखो D एक है, यहाँ पर क्या होगा साइड चेन में COH ग्रुप होगा, E का भी साइड चेन में क्या होगा COOH ग्रुप होगा, ग्लूटामिक एसिड है, और कहीं पर D है, देखो यहाँ पर D है, फिर से इसके साइड चेन में क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है। इतने ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिक एमिनो एसिड्स को, जो बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन है, लाइसिन में क्या होगा साइड चेन में NH2, हिस्टिडीन का भी साइड चेन में NH2 होगा, ठीक है। K मतलब लाइसिन NH2 होगा साइड चेन में, H मतलब हिस्टिडीन, इसमें भी क्या होगा NH2 होगा साइड चेन में, ठीक है। फिर K मतलब क्या चीज लाइसिन, इसमें भी क्या होगा साइड चेन में क्या होगा NH2 होगा, ठीक है। pH क्या है लेस देन 5 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो H+ आयन किसके साथ जुड़ेगा हम लोग बोलेंगे जो बेसिक ग्रुप है ना NH2 ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो किसके साथ जुड़ेगा, देखो यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है तो यहाँ पर जुड़ेगा एक H+, ठीक है, तो NH3+ हो जाएगा, यहाँ पर एक जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर NH3+ हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक H+ जुड़ेगा NH3+ हो जाएगा, फिर यहाँ पर जुड़ेगा एक NH3+, फिर यहाँ पर जुड़ेगा एक NH3+, फिर यहाँ पर एक जुड़ेगा NH3+, ठीक है। यही होगा ना, क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि pH लेस देन 5 है, मतलब एसिडिक pH है, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप सब चार्ज को काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ +6, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ भी +6 आया, यहाँ भी +6 आया।
ठीक है। तो ऐसे करके आप लेस देन 5 pH अगर दिया हुआ रहे एग्जाम में, ठीक है, और कोई भी पॉलीपेप्टाइड का चेन अगर दिया हुआ है और उसमें से चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करना, या तो HRK+1 फॉर्मूला लगाना, या जितना भी बेसिक अमीनो एसिड्स है, एसिटिक अमीनो एसिड्स, उसको अलग करना, और क्या बोलते हैं, जो भी बेसिक अमीनो एसिड्स है ना उसके साथ H+ आयन को जोड़ते चले जाना, ठीक है। और जितना भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं, जो एमिनो ग्रुप होगा ना, ठीक है, उसमें जितना भी चार्ज होगा ना वही उसका आंसर होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 एमिनो ग्रुप में मतलब 6H+ जुड़ेगा, मतलब इसका चार्ज कितना होगा, हम लोग बोलेंगे +6 होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये दो मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्या चीज, कि कैसे करके चार्ज को कैलकुलेट करते हैं हम लोग कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये जब pH लेस देन 5 है, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना कि इसका आंसर कितना होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो ये पहला केस खत्म हो गया, केस नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, केस नंबर 2 देखेंगे कि जब pH 5 से लेके 8 के बीच में रहेगा तब हम लोग कैसे करके चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर pH क्या था, लेस देन 5 का मतलब याद रखना 0 से लेके 4.9, ठीक है। और 4.9 के बाद यहाँ पर दूसरा केस क्या है, 5.0 से लेके 8.0 तक के बीच में क्या मतलब जो pH रहेगा उसमें कैसे करके हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।